अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मुझे मिला बात करने के लिए। मैं फ़ौरन कोई अगर इंसिडेंट होता है तो मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाता। मैं सब पहले सोचता हूँ कि उसके ऊपर पब्लिक रिएक्शन क्या है। एक इंडियन एक्टर की डेथ हुई है रिसेंटली सुसाइड से। सुशांत नेम है गालिबन इनका। मैंने कोई उनकी नई मूवी देखी, मुझे मैंने था, लेकिन जब मैंने देखा आजकल सीन चल रहा है, ऑफकोर्स ट्रेंड चल रहा है, तो मैंने उनको थोड़ा रिसर्च किया। सुशांत की डेथ जब हुई तो उसके बाद सुसाइड डेथ हुई तो उसके बाद हमने देख रहे हैं कि बहुत सारी वीडियोस हमें देखने को मिलती हैं जिसके ऊपर लोग मेंटल हेल्थ पे बात कर रहे हैं, आपस में दूसरे के साथ हुस्न सलूक की बात कर रहे हैं, डिप्रेशन एंजाइटी की बात कर रहे हैं, सुसाइड से बचने की बात कर रहे हैं। काफी सारी चीजें देखने को मिली, पॉजिटिव चीजें देखने को मिली। दैट इज वेरी गुड थिंग। देखो, मैं 4-5 चीजें यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ और मैं समझता हूँ कि बहुत जरूरी टॉपिक है बात करने के लिए। लाजमी नहीं कि इस टॉपिक के ऊपर आप हेल्थ एक्सपर्ट है तो बात करें, क्योंकि आप खुद एक इंसान है और आप रोजमर्रा लोगों से मिलते हैं, आपका सोशल सर्कल है, लोगों में उठना बैठना है। ये ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आपके साथ ऐसे वाक़े हो रहे होते हैं, ऐसे इंसिडेंट हो रहे होते हैं कि आप उसके ऊपर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हो। देखो, सुसाइड बंदा क्यों करता है, डिस्कस करते हैं। नंबर 1 रीजन ये होती है कि अगर आपकी एजुकेशन के हवाले से अगर आप देखते हो कि आप कोई ग्रेड अच्छे नहीं मिले, आपकी पोजीशन नहीं है या आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो आप फटाफट सुसाइड अटेम्प्ट करते हो और हमने देखने को मिला रिसेंटली। नंबर 2, जो सुसाइड की वजह बनती है वो आपस में मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में, घरों में भी देखते हैं कि मियाँ बीवी के आपस में रिलेशनशिप होते हैं ऐसा कि लाइफ साथ की तरफ चला जाता है और फिर क्या होता है कि बीवी या शोहर खुदकुशी करता है। नंबर 3 जब देखने को बात मिली वो है गुर्बत की वजह से हम देखते हैं आए दिन कोई ना कोई बात हमें देखने को मिलती है कि तंग आके माँ ने या बाप ने खुदकुशी कर ली। नंबर 4 हम देखते हैं कि हम किसी के साथ किसी को बुली करते हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, किसी की कास्ट पे, किसी को मजहबी बेस पे, किसी को उसके रंग की बेस पे, किसी को उसकी एथनिसिटी की बेस पे हम बुली करते हैं, उसको तनकीद का निशाना बनाते हैं, तो वो दिल बर्दाश्त हो कि बंदा अपनी जान से हाथ धो बैठता है। उसके बाद हम देखते हैं कि और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें गुर्बत की मैंने बात की। इसके अलावा भी बहुत सी वजूहात हैं खुदकुशी करने की। देखो, खुदकुशी करना वाली बात के अलावा एक चीज़ और बड़ी ज़रूरी है कि जब से सोशल मीडिया की तरफ हम जाना शुरू हुए हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, अब टिकटॉक आ गया, स्नैपचैट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों ने हमारा जो फैमिली सिस्टम था ना और हमारा जो फ्रेंड सर्कल था, सोशल सर्कल था, इसको बड़ी बुरी तरह से डैमेज किया है। हमें अभी एक दूसरे से इंटरेक्शन कम होती जा रही है, हम लोगों से मिलना जुलना छोड़ चुके हैं, फ़ोन पे हेलो हाय हर टाइम, बस वीडियोस, टिकटॉक, ये वो, अपनी ज़िंदगी इंजॉय करें। हम समझते हैं कि एक मोबाइल के अंदर जो हमारी ज़िंदगी बस यही है। हमने अपने सोशल जो रिलेशनशिप्स थे उनके साथ बाइकआउट कर लिया डायरेक्टली। घर में भी देखते हैं, अगर हम 5 लोग बैठे तो कोई किसी से बात नहीं कर रहा होता। क्या कर रहे होते हैं, बैठ के बस आपस में गेम्स खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, लूडो स्टार, पोगो शोगो, पता नहीं क्या सब कुछ चल रहा होता है। बाप बेटे से बात नहीं कर रहा, मोबाइल में लगे हुए हैं दोनों बाप बेटे। आजकल हमारे पेरेंट्स पीछे जा रही हैं, बहन भाई आपस में बात नहीं करे। ये चीज़ें माशरे का बिगाड़ है। ये कोई आइडियल बात नहीं है कि मेरे पास आज आईफोन ये वाला है, पता नहीं कौन सा 7 प्लस है, कल को मेरे पास एक्सेस आ जाएगा तो मैं बस अपनी उसके अंदर अपनी फंक्शन एंजॉय कर रहा हूँ। मसला ये कि हमें जड़ को पकड़ना है कि ये जो मामला है खुदकुशी का रुझान बढ़ता क्यों जा रहा है और हम कैसे अपना रोल प्ले कर सकते हैं। बड़ी सिंपल सी बात करूंगा, मैंने हमेशा कोशिश की है कि कोई मोटी या मुश्किल बात करूँ जो आपको समझ ना आए। तभी बातें समझना मुश्किल होती हैं, तो बेहतर है कि आप अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस शेयर करते हो। देखो, आप किसी के साथ अपनी रिलेशनशिप कायम करते हो ना, अगर वो आपका फ्रेंड है या आपकी फ्रेंड है, तो उसके अंदर, उस रिलेशनशिप के अंदर, वो मियाँ बीवी का रिलेशनशिप है, वो बहन भाई का है, वो फैमिली का, किसी भी तरह का रिलेशनशिप है, वो सच की बुनियाद पर होना चाहिए, वो फेयर रिलेशनशिप होना चाहिए। आप हिपोक्रेट ना हो, मुनाफिकत ना करो। आपका रिलेशनशिप धोखे की बेस पे नहीं होना चाहिए, मतलब की बेस पे नहीं होना चाहिए। जब आप ऐसा रिलेशनशिप कायम करते हो तो क्या होता है, एट द एंड डिस्टॉर्शन क्रिएट होती है, डैमेज करते हो आप रिलेशनशिप को, क्योंकि आप अपना असल चेहरा दिखाते हो। तो अदर बंदा जो आपके साथ इतना लॉयल होता है, सिंसियर होता है, वो क्या करता है, वो अल्टीमेट गम में चला जाता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, हाइपरटेंशन, ये हकीकत वो बीमारियां जो नजर नहीं आती। और ऑफ कोर्स आप जब इतना ज्यादा सेंसिटिविटी के साथ आपको कोई चीज हिट करती है तो आपको क्या होता है कि आप उस चीज का शिकार बनते हैं और एट द एंड क्या होता है कि आप सुसाइड कमिट करते हैं, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता अपने आप को रिलीव करने के लिए, अपने आप को फ्री करने के लिए। एक चीज। दूसरी बात यार, ये जो हमारे इर्द गिर्द का माहौल है ना, गुर्बत हम जब देखते हैं तो कोशिश करो कि यार ये गरीब लोगों को सपोर्ट करो। पाकिस्तान चैरिटी देने में बहुत आगे है।
लेकिन स्टिल लोग खुदकुशी करते हैं गुर्बत की वजह से। वो हमारी अपनी गलती है, हम लोगों की भी गलती है कि हमें नजर आता है कि फलां घर में रोटी नहीं पकती 3 टाइम, वो लोग गरीब हैं, गुर्बत के आखिरी स्टेज के ऊपर है, हम उनकी हेल्प नहीं करते। हमें अपने रवैयों के अंदर मुस्बत तब्दीली लेके आना होगी। हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारे इलाके में जो लोग हैं, हम जो लोग हैं उनमें कौन लोग कितना डिजर्विंग है, हम उनकी फाइनेंशियली किस तरह हेल्प आउट कर सकते हैं। हमें लोगों को गुर्बत से कम खुदकुशी करने से बचाना है। कोविड-19 जब आया तो मुझे बड़ा डर था, ऑफ कोर्स आप लोगों को भी हो गया कि लोग जो डेली वेजेस के लोग हैं वो गुर्बत से मर जाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो पैशन हमने देखा पूरे पाकिस्तान का, लोगों ने बड़ी हेल्प की, लोगों की राशन देखें खोल दी लोगों के लिए। सुभान अल्लाह, क्या ही जबरदस्त रिएक्शन था। नंबर 3 यार बात ये कि ये जो एजुकेशनल क्राइसिस में आप चले जाते हैं, आपके पोजीशन नहीं आई या आपके कोई ऐसे इश्यूज हो गए हैं जो आप दिल बर्दाश्त होते हो, मैं कहता हूँ कि देखो जिंदगी एक दफा मिलनी है, इस जिंदगी को जाया नहीं करना, कभी डिसअपॉइंट नहीं होना। हाँ, मौके के ऊपर आप थोड़े बहुत मायूस होते हो, लेकिन उसको सर पे सवारने क्या अल्लाह ताला ने आपके लिए रास्ता क्यों ना कोई बना देना है। मुझे पर्सनली बहुत सारी ऐसी चीजों में डिसअपॉइंटमेंट हुई, रिलेशनशिप की बेस पे डिसअपॉइंटमेंट हुई, कोई प्रोजेक्ट करना होता था, जारी बात है प्रोफेशनल वर्क में भी डिसअपॉइंटमेंट हुई, लेकिन मैंने उस चीज को चैलेंज समझा। मैंने कहा कोई बात नहीं, खैर है, अच्छा वक्त आएगा। हमें चाहिए कि हम आपस में दूसरों के साथ ना, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिलीज में दूसरे को इनकरेज किया करें। अगर कोई बंदा एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ले सका तो आप उसे बुली मत करें, आप उसे इनकरेज करें। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, आपके कोई ऐसे लोग हैं जिनको कैरियर के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, जॉब से निकाल दिया गया, तो फौरन उसको हिट नहीं करना, उसको आपने क्रिटिसाइज नहीं करना, बल्कि उसकी हेल्प करनी है। सबसे जो मेन हेल्प है, सबसे पहले जो आप उसको दिलासा दें, सच्चा दिलासा, झूठ में अपनी तसल्ली देना, आपने उसकी हेल्प करनी। हम आपस में मिलकर अगर अपने रवैये को मुस्बत रखें और दूसरों की हेल्प करें, दूसरों से प्यार बांटें और मुश्किल वक्त में काम है अपने फ्रेंड्स के, तो मेरे ख्याल में हम 80% ऑफ सच क्राइम्स जो ऑफ कोर्स हम इसको सेव ऑफ कर सकते हैं। इन्हें सेव आउट करना बड़ा जरूरी है। इंतहाई इंपॉर्टेंट जाने लोगों में चली जाती है। आखिरी बात जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मैंने बहुत दफा देखा है कि लोगों के केसेस चल रहे होते हैं अदालतों के अंदर, उनको इंसाफ नहीं मिलता, खुद सोची करते हैं, खुद को आग लगा के लेते हैं, उनके पेरेंट्स, उनके जो फॉलो करते हैं केस को, उनको इंसाफ नहीं मिलता। हमारी अदालतें, हमारी गवर्नमेंट को लोगों को इंसाफ देना चाहिए। जब इंसाफ नहीं मिलता तो आप क्राइम्स की तरफ आते हैं, और जब आप क्राइम्स की तरफ आते हैं तो फिर माशरे के अंदर क्या होता है, माशरे के अंदर डिस्टॉर्शन क्रिएट होती है। हमें हमारे जुडिशरी को, हमारी अदालतों को, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को इंसाफ देना होगा लोगों को। अगर कोई ज्यादती होती है तो हमें इंसाफ देना होगा। हमें लोगों को इक्वल ट्रीट करना होगा। हमें उनकी कास्ट, कलर और मजहब की बेस पर उनको बुली नहीं करना, हमें उनके साथ खड़े होना है। हमें यूनिटी शो करनी है, हमें प्यार शो करना है, हमें अपनी पॉजिटिविटी शो करनी है, ताकि हम लोगों के दिल जीत सकें, हम मुश्किल हाल के अंदर लोगों की हेल्प आउट कर सकें। जरूरी है कि हम सब मिलके इस चीज को काउंटर करें। और हमें पता होता है कि हमारे इर्द कोई बंदा कितना परेशान है, कितना कंफ्यूज है, कितना डिप्रेशन का मारा हुआ है, हमें उसकी हेल्प करनी है। हमें उसको तमाशा नहीं बनाना, हमें उसका तमाशा बना के अपने फ्रेंड सर्कल में ही हुआ नहीं करना, हमें उसकी रियल टाइम हेल्प करनी है, ताकि हम उसकी जान बचा सकें, उसका करियर बचा सकें, उसकी हेल्प कर सकें। मुझे उम्मीद है कि हमारी छोटी छोटी एफर्ट्स जो है ना, ये एक बेहतरीन रिजल्ट लाएंगे, और ये पॉसिबल है। मैं बहुत सारे दोस्तों से मिलता हूँ जो बड़े परेशान होते हैं अपने करियर के हवाले से, अपनी फैमिली के हवाले से, कभी डिस्करेज नहीं किया उनको। मसले का हल बताओ उनको, उनकी हेल्प करो, जितने आपकी कैपेसिटी उनकी हेल्प करो। आपकी कैपेसिटी नहीं है तो आप खुद उनके लिए हेल्प तलाश करो, ताकि वो बंदा एक्सट्रीम कोई ऐसी अटेम्प्ट पे न जाए। शुक्रिया, और आप सबको अल्लाह ताला हमें नसीब हो।